दोस्तों कोई तो वजह है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और मिडिल क्लास लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन कि क्यों कुछ लोग अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम सब लोग एक फादर के अंडर बड़े होते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 फादर थे। अब कोई गलत मतलब ना समझ लेना, पहला उसका अपना बाप था और दूसरा उसके दोस्त माइक का, जिसको वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की थी और दूसरा मैट्रिक फेल था। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, मगर दोनों की सोच अलग अलग थी, इसलिए दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है और दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। रॉबर्ट का अपना बाप उसे महंगी चीजें खरीदने से मना करता था, मगर दूसरा बाप उसे कहता था कि वो खुद पैसा कमाने के रास्ते ढूंढे जिससे वो महंगी महंगी चीजें खरीद सके, ताकि उसका दिमाग तेज हो सके और आइडियाज की कमी ना हो। दोनों एजुकेशन को अहम मानते थे। पहला बाप एजुकेशन को जॉब का जरिया मानता था, मगर दूसरा बाप रॉबर्ट को इसलिए पढ़ाना चाहता था ताकि वो पढ़ लिख कर खुद की कंपनी खोले और लोगों के लिए जॉब का जरिया बने। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था कि उसने अपने दोनों फादर की तरक्की को अच्छे से देखा और दूसरे फादर की बातें मानी, जो कि बाद में फ्लोरिडा का एक अमीर इंसान बना और उसकी बातों पर अमल करके रॉबर्ट ने खुद करोड़ों कमाए। मगर उसका पहला बाप जिंदगी भर बिल पे करता रह गया। अमीर बाप से रॉबर्ट ने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी, फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको बाद में रॉबर्ट ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन भी किया। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के दरमियान फर्क मालूम होना। रॉबर्ट ने इस टर्म को बहुत आसान तरीके से बताया है कि एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना कर देती रहे, मगर लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती रहे। और यही वो की रीजन है जो अक्सर लोगों के समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर हमजा और उस्मान 2 दोस्त थे। दोनों की सैलरी बराबर थी। जब भी उस्मान को सैलरी मिलती तो वो नए कपड़े, नया फोन, नई बाइक, ऐसी चीजें खरीदने का सोचता था जो उसे अमीरों जैसा महसूस करवाएं। पर उसे ये समझ नहीं आती थी कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज हैं, जिनको खरीदने के बाद भी मेंटेनेंस का खर्चा आता रहेगा, ना कोई प्रॉफिट होगा और ना ही आगे रीसेल वैल्यू होगी। बट हमजा ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कोई चीज खरीदना बहुत जरूरी ना हो जाए। वो पैसे जमा करके एसेट्स पर लगाता था, जैसा कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या खुद की स्किल्स बेहतर करने में लगाता, जो उसे आगे चल के और पैसा बना कर दें। 3 साल बाद हमजा करोड़पति बन गया, जबकि उस्मान 3 साल बाद भी अपनी कम सैलरी का शिकवा करता रह गया। दोस्तों, अब मैं आपको अमीर, गरीब और मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो बताता हूँ। एक गरीब इंसान को पैसे मिलते हैं और वो ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान का मामला थोड़ा अलग है। उसे पैसे मिलते हैं तो वो ज़रूरी खर्चों के साथ साथ लायबिलिटीज़ में ख़त्म हो जाते हैं। ये सब बातें मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बता रहा हूँ, और इस बुक में एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड का ऑथर भी है, उसका मानना है कि आपका घर एक एसेट नहीं है जब तक वो किराए पर ना हो। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कंट्रोवर्शियल है इस बुक में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अमीर लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो पहले एसेट्स बनाते हैं और उन एसेट्स से खर्चा पूरा करते हैं। इससे उनके इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं और वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कैसे कमाते हैं, मगर इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आप वो पैसा कैसे खर्च करते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी खराब हालत की वजह कम सैलरी है, मगर ये 100% दुरुस्त नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा इनकम की वजह से लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी कंज्यूमर वाली सोच को बदलकर इन्वेस्टर की सोच अपनाना होगी। That's it from this video। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें।